सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं प्रियंका कोहाड़ और इस समय हम मौजूद है करसिंधु गांव में, जो कि जींद जिले का गांव है। और जैसे कि आपको पता है, पंचायती चुनाव चल रहे हैं। गांव गांव जाकर हम लोगों के व्यू ले रहे हैं कि किस प्रकार की उनकी विचारधारा है, जान रहे हैं कि किस प्रकार की समस्या उनके सामने आ रही है और जब समस्याएं सामने आ रही है तो किस प्रकार से समाधान होगा। तो आज हमारे साथ मौजूद है सन्नी जी, जो कि जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि डोर टू डोर जाके लोगों से मिल रहे हैं तो क्या समस्याएं सामने आ रही है और उन समस्याओं का किस प्रकार से निदान कर पाएंगे। राम राम सर। नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले तो मैं सन्नी वाल्मीकि गांव करसिंधु जिला पार्षद वार्ड नंबर 8 से आपके हरियाणा चैनल की तरफ से सभी मेरे वार्ड के 9 के 9 गाँव वासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि मतलब अगर 9 के 9 गाँव ने मुझे जीत दर्ज करवाई तो मैं उनके मुद्दों पर खरा उतरूंगा। और मैं डोर टू डोर कर रहा हूं, लोगों से मुझे पूरा प्यार और जन समर्थन मिल रहा है और मेरी जीत सुनिश्चित कर दी है। कौन सा वार्ड है सर? मैं जिला जींद वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ रहा हूँ मैडम। तो सर वार्ड नंबर 8 में कितने गाँव आते हैं? वार्ड नंबर 8 में 9 गाँव आते हैं मैडम। कौन कौन से आते हैं सर? सबसे पहले तो मेरा गाँव करसिंधु है, फिर पालवा, खरकपुरा, गोगड़ियाँ, धनगढ़ी, मोनगढ़, छापड़ा, भोसला, खटकड़। देखो सर, आप जा रहे हो, गांव गांव जा रहे हो, घर घर जा रहे हो, तो लोगों से मिल रहे हो, तो लोगों से मिलके ये भी पता चल रहा होगा कि कौन से गांव में क्या समस्याएं सामने आ रही है। मैडम जी, गांव में जा रहे हैं तो समस्या तो चले रही हैं। कह रहे हैं कि गंदे पानी की निकासी है की समस्या है, कहीं पर पेयजल की, शुद्ध पेयजल की भी समस्याएं आ रही हैं, कहीं पर लाइब्रेरी की भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो कहीं पर बच्चों के लिए खेल स्टेडियम की भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। मेन फोकस मेरा शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के ऊपर रहेगा मैडम जी सर। हाँ। एक सर, जैसे आपने निकासी का मुद्दा उठाया, निकासी का मुद्दा मतलब बोले तो हर एक गांव में मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल मिलता है, लेकिन मैं गांव वासियों को ये आश्वासन देता हूं कि जब मुझे पार्षद बनाकर जिला जींद में भेजेंगे तो मैं सबसे पहले गंदे पानी की निकासी के ऊपर मेरा मेन फोकस रहेगा। और सर, महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है पीने के पानी की, उनको दूर से पानी लेके आना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो हर घर नल अभियान चला हुआ है उसको सुचारू रूप से हर घर पे पीने के पानी की समस्या को निजात दिलाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर देखो, आप लोगों से मिल रहे हो, गांव गांव जा रहे हो, तो किस प्रकार का रुझान सामने आ रहा है? मैडम जी, हर गांव में मुझे बहुत प्यार, स्नेह, जन समर्थन मिल रहा है और मेरी माताएं बहनें बिल्कुल सिर पर हाथ रख कर बोल रही हैं कि हमें बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मिला और हम आपको जीत दर्ज कराएंगे। तो सर देखो, आप जब गांव में जा रहे हो तो माता और बहनों से भी मिल रहे हो, तो कुछ माता और बहनों की ये भी समस्या आ रही होगी कि हमारे बीपीएल कार्ड नहीं है, या फिर जो सरकार हमें वो दे रही है तो उनको हमें मिल नहीं रही है। बहुत सारी स्कीमें आती हैं तो वो स्कीमें गरीब लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। मैडम जी, बिल्कुल इस बात में कोई दुराहा नहीं है कि बीपीएल में बहुत ही समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने जो फैमिली आईडी के आधार पर जो बोल रखा है कि जिनकी इनकम 1,80,000 से नीचे है तो उनके बीपीएल बनेंगे। अब जैसे चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो ये सारा काम मतलब सरकार ने रोक रखा है। जैसे चुनाव पूरे होंगे तो सबसे पहले हम बीपीएल ही समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। बीपीएल सर देखो, जो सरकार की तरफ से स्कीमें आती, कॉलोनी की कह लो या कोई और योजना आती है, तो मतलब जो गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंचाती है, या तो बीच में खा लेते हैं उसको, या फिर किसी ऐसे इंसान को मिल जाती है उसकी पावर ला लो, या फिर पैसे की वजह से कि वो अपने पास ले लेता है उस योजना। नहीं मैडम जी, देखो बातें तो ये चलती रहती हैं, लेकिन मेरा एक मुख्य फोकस रहेगा कि हम बिल्कुल निष्पक्ष, निडर और पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिलाने में सक्षम रहेंगे और यही विश्वास में लोगों को दिला के आता हूँ हर रोज। एक सर, एक और चीज़ सामने आती है, जब लोगों से सर्वे करते हैं, बातचीत होती है, तो वे बताते हैं कि भी जिस भी जाति से, जिस गांव से जब जिला पार्षद बनता है तो उसी गांव से या फिर उसी जाति के लोगों के काम होते हैं, हमारे काम नहीं हो पाते। नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, वो तो अपने अपनी विचार रखने का सबको अधिकार है, लेकिन मेरा सबसे हाथ जोड़ के ये प्रयास रहेगा कि मैं सर्वजन का 36 बिरादरी का साझा उम्मीदवार हूँ और हर बिरादरी का सबसे मेन फोकस कार्य को लेकर चलूँगा। किसी जाति विशेष के ऊपर अपना फोकस नहीं रहेगा, अपना फोकस रहेगा समस्या के ऊपर, चाहे वो किसी बिरादरी की हो, लेडीज़ की हो, जेंट्स की हो या बच्चे की हो। तो सर चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मैडम जी, मेरा चुनाव चिन्ह है जग का निशान। तो सर जो भी वार्ड नंबर कितना बताया, 8? जी मैडम। वार्ड नंबर 8 में जो भी 9 गाँव आते हैं, 9 गाँव आते हैं सर? 9 गाँव। तो 9 गाँव की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी मेरे
वार्ड नंबर 8 के जितने भी गांव हैं सभी से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि मुझे जिला जींद में पार्षद बनाकर भेजने का काम करें। जग के निशान पे। जग के निशान पर मोहर लगाएं मैडम। तो ये देखिए, चाहे वो सरपंच हो या फिर जिला पार्षद हो या ब्लॉक समिति का मेंबर हो, 36 बिरादरी का साझा उम्मीदवार होता है और वोट भी उसे करे जो आपका विकास करवाए, आपके गांव का विकास करवाए। आपके जो पार्षद होते हैं जिसमें 9 गांव या कितने भी गांव आए उन सब का विकास करवाए। किसी एक को ऐसे इंसान को वोट ना दे जो आपके गाँव का विकास ना करवा सके, ना जाति के आधार पर वोट दे, ना धर्म के आधार पर, ना गली मोहल्ले के आधार पर। बिल्कुल सर। तो सर का एक क्वेश्चन और है, वो और पूछ लेते हैं। मेरी सभी से हाथ जोड़ के ये अपील रहेगी, क्योंकि गांव में जाते हैं तो कहीं कहीं पता चलता है कि मतलब शराब भी घूम रही है। हुआ हम किसी को शराब नहीं बांटेंगे, हम बिल्कुल प्यार से जो भी हमारा ईमानदारी का वोट हमें मिलेगा और हम ईमानदारी के दम पर ही जीत कर आएंगे। हाँ तो सर आपसे बहुत सारे घर उजड़ते हैं सर। बिल्कुल मैडम जी। तो देखिए, मतलब बिल्कुल ये सही बात है, जितना भी इलेक्शन हो सके नशा मुक्त इलेक्शन लड़े, क्योंकि नशा मुक्त इलेक्शन होगा तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो पहले नशा करके इलेक्शन जीतना चाहेगा वो बाद में क्या विकास करेगा। तो ताऊ हमारे साथ है। राम राम ताऊ। राम राम जी। क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम भी है। तो ताऊ सन्नी जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार है, जिला तो इनके बाद पार्षद के बारे में क्या कहना चाहोगे? इनका बात के बारे में ये तो भारी वोटा ही विजय होगा। अच्छा। और 36 बिरादरी करेगी। 36 बिरादरी को इस चीज शौक मिला है। तो ताऊ 36 बिरादरी का पूरा सहयोग है। ये कल्ला जाएगा ना फार्म भर का। हम 36 बिरादरी के, हम गला लग गए, हम जाट भी यहाँ हमारे साथ 36 बिरादरी है। बिल्कुल सर। और जहाँ जावानी हमने वहाँ को पूरा शौक मिला कि वह भारी वोटें विजय कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हमने चेतावनी यह भी दे रही सभी बिरादरी को कि वह तारा बीच में चौकीदार बनकर रहेगा 5 साल। मन न मांगे वह 5 घंटे वोट दे दो हमारे, हम 5 साल तारा चौकीदारा कर देंगे। हमें पार्षद बन कर रहेंगे, ये लड़का चौकीदार बन कर रहेगा 5 साल हमारी जनता के लिए, हमारा भाईचारे के लिए समाज सेवा करेगा। दारू का रहा ना कोई धनखड़ी का, ना कोई खटखड़ का, ना कोई करसिंदू का। यहाँ वाल्मीकि गौशाला वर्गी जोड़ी करके वोट मांग रहे हैं। हर जनता दे रही है, किसी आदमी दारू नहीं मांगी, नहीं हमारे ना को मांगता, ना हमारा ब्यों देने का। ईसा जब ब्यों तो होता नहीं इसका मेरे आपने पूछने की लोड़ भी क्यों, कल भरा फार्म। हमारी तो बेटे ये नीति है कि वह भारी वोटें ही विजय करेंगे और यू जनता का समाज सेवक रहेगा, रोजाना का काम करेगा, ना यू बिरादरी के पक्ष करेगा, ना यू और किसी का पक्ष करेगा। और जो यू करेगा वह भी ताकत है जाटा में, इधर आड़े भी गेड़ लेंगे, मैं क्षेत्र भी लेंगे, इतना भी मारा मैं शासन देऊँ, मैं सबका बीच में रहेगा। यू हमने विश्वास है। 7 पीढ़ी अगर आता ही चल, बहुत इज्जतदार परिवार है, बहुत इज्जतदार घर से। हमारे वाल्मीकि सदा समाज के साथ जुड़े रहे, कोई पक्षपात नहीं कराया, कदे दा अदले का 7 पीढ़ी लग के तो हम जिम्मेदार है पक्षपात के। हम तो इतना विश्वास दिलावा कि वह हमें भारी वोटें हैं विजय हमें, तो मतलब सहयोग है। हाँ न्यू को नहीं 5-4 से ही जीत काट देंगे, भारी विजय ही है हमारे। कौन सा का मजा है, हमारे ऊपर समर्थन तैयार है, तय दिल के वोट से हमारे। हाँ हमें किसान गला लाग रहे हैं, जमींदार गला लाग रहे हैं, इसका हमारे साथ तो प्रजापति भी गला लाग रहे हैं। अच्छी बात है। हाँ आज भी प्रजापति है। हाँ हमने 36 बिरादरी का शौक से हमारे पे एक वाल्मीकि समाज से नहीं मना गई। बिल्कुल बिल्कुल सबका शौक मिलेगा नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरा, बूंद बूंद से सागर तैयार होता है। हम उसकी तरफ से न्यू चला गए, हम की तरफ बूंद बूंद चढ़े है। और बढ़िया बालक से बढ़िया परिवार है। हम तो इस वजह में हमारे लिए तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, सारे देखा। और एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करा बस सुख शांति प्रेम भाव भाईचारा रखें जाइयो। इलेक्शन का बारे में कोई बाहर विरोध किसी गला जोत बजाना लड़ाई करना वो बिल्कुल मत करिए। चाहे सरपंच जी का चुनाव हो, चाहे जिला पार्षद का हो, किसी का चुनाव हो, मतलब हमारी यह प्रार्थना सारे भाइयों का हाथ जोड़ के कोई बरादरी हो बापसरी में टकराव करके जूत ना बजाइयो, बूढ़े मुँह ना करियो, बूढ़े मुँह जो भाईचारे खराब ना करियो। भाईचारा के हमें पर क्या न्यू करा चाहवा कि हमारे भाईचारे बने रहे न्यू के न्यू। वोट तो जिसको देना हो उसको देना ही शान है, लड़ाई झगड़े मत करियो। हम तो हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना कर सका गुडी में रही इससे ऊपर और कुछ नहीं हमें ले रहे। तो देखो गौशाला वर्गी जोड़ी लेगा जा रहे हमें सारे 36 बिरादरी आगे। अच्छी बात है। हाँ तो देखो ताऊ ने एक बहुत बढ़िया बात कही, भाईचारा भाईचारा बनाकर रखो, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। इलेक्शन है, आते जाते रहेंगे, कभी 5 साल में, कभी 10 साल में, कभी इधर कभी उधर, लेकिन भाईचारा पूरी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो राम राम ताऊ। राम क्या नाम है ताऊ? रघुवीर सिंह। क्या कहना चाहोगे ताऊ?
बस इसके बारे में चाहा हम कि मैं बहुत दिन जानते नहीं मैं खेती क्यारी करन हां मतलब कोई बात ना तो जो कहना वो कह दे कुछ नहीं जानते आप तो सीधे हाथ बढ़िया बालक होगा नहीं तो मेरा है। हाँ बालक बढ़िया ही है गेंद फिर जोड़ी करें अच्छा बस इतना ही वो तेरा। बस ना जोड़ी करें इसे खातर फिर हाँ ना जोड़ी का मांगा यो तो बेटे जो छाने बैठ गया उनके लिए प्रेम से बात करा बिना छाने ब्याह अगले बात नहीं करता ये उनती बस आया सही बात बताऊं गलत कहूँ मैं बे ना ना सही बात ये बोल रहा गल कुकर बात करूँगा मैं सही बात घर बसाने वाले गिला करेंगे कोई नहीं है सही बात है गलत बोलूँ बेटी सही बात बताओ कती बाराने की राम राम कर लो जी, राम राम जी। क्या नाम है मनीष है जी। मनीष है तो क्या कहना चाहोगे सनी ये कहना चाहता हूँ जी, ये हमारा बहुत ही ईमानदार कैंडिडेट है। सारे गांव ने सर्वसम्मति से इसका फार्म भरवाया है। 36 बिरादरी हमारे साथ है। सारे गांव का हमें समर्थन मिला है। जिस जिस गांव में गए हैं भाई की बहुत इज्जत है। मेरे जितने भी चाचे हैं ताऊ है सारा भाईचारा हमारे साथ है। और सभी गांव ने 9 के 9 गांव ने भाई का बहुत बढ़िया सहयोग और बहुत बढ़िया समर्थन किया। ठीक है नहीं उनसे बात कर नमस्कार जी। इन्हें तो ऊपर कर लो ना नहीं जी हमारे ट्रेन हम उधर कर लेंगे ओए चलो उधर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सन्नी जी क्या लगते हैं आपके? जी जेठ जी हैं। जेठ जी है तो आपके जेठ जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? कैसे इंसान अच्छे इंसान है? हाँ जी तो मतलब अच्छे हैं जी। समाज का विकास करेंगे। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? सरोज जी। सरोज। हाँ जी अच्छा फिर बेटी कौन से काम की है? उसकी हड़ेवे की जी। अलेवे की कर सिंधु ब्यारे की है। हाँ जी की लगा है सन्नी? बेटा लगा जी। बेटा लग गया हाँ तो ये विकास करेगा? करेगा जी। करेगा। हाँ अच्छा जी बालक है। अच्छा बालक है जी। अच्छा तो और या ताई तो राम राम ताई क्या नाम है ताई? मीनू। मीनू नाम तो नया ले रही है तो क्या कहना चाहो हो क्या समस्या आ रही मैं गाँव ये में? कहना चाहूँ कि सनी बहुत अच्छा लड़का है अच्छा। और नशा मुक्ति से दूर है। सबके साथ भाईचारा है इसका। नौगामा ने इसके साथ सहयोग दिया है तो इसका हम तो ये चाहेंगे भाई इसकी जीत हो घने वोटों से। पूरे गांव का सहयोग है इसके साथ। पूरे गाँव का सब सहयोग। गांव वालों ने मिलकर फार्म भरवाया इसका। अरे कौन सी समस्या तो दुखी हो रही गाँव में? पानी की दिक्कत है क्या? पानी की दिक्कत से है पानी बस। की दिक्कत हाँ है तो टूटते फिर नहीं आ रही हमारे उसमें। सनी दुखी नहीं होने देगा ना नहीं होने देगा। करवा देगा। हाँ चलो ठीक है धन्यवाद। तो देखिए इस समय हम मौजूद थे करसिंधु गांव में और करसिंधु गांव के लोगों की विचारधारा आपने सुनी। जो जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार है उनके बारे में भी आपने जाना। तो उनकी विचारधारा कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके विचार आपस में साझे होते रहे। फिर मिलेंगे। जय हिंद।